फोटो लो, फोटो लो, फोटो लो। भैया अभी और कितनी दूर है पन्हाला? हाँ मैडम, बस आधे घंटे में पहुंच जाएंगे मैडम। स्विट्जरलैंड और कनाडा को मारो गोली। यहाँ देखो कितने अच्छे टूरिस्ट स्पॉट हैं। भैया थोड़ी देर प्लीज गाड़ी रोक दीजिए ना, हमें थोड़ा घूमना है। वाओ, इट्स टू नाइस। यार कितना ब्यूटीफुल है ना। तो जल्दी फोटो निकालो। तुम लोग का फोटो निकालो। हाँ, चल हमारी फोटो। अरे मैडम, आप क्यों रिस्क ले रहे हैं? आपको पता नहीं है कितना टेंशन चल रहा है। अरे पिछले महीने यहाँ हथियार बरामद हुए, पता नहीं आतंकवादियों ने छुपा के रखे थे या किसी ने हवाई जहाज से चुपचाप डाल के चला गया। सब लोग डरे हुए हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। और आप है कि कहीं पे भी गाड़ी रुका रही है। देखिए, अगर आपको ऐसा ही करना है ना तो आप कोई और गाड़ी बुक कर लीजिए। अगर कुछ कांड हो गया ना तो गर्दन तो मेरी फंसेगी। आप ड्राइवर है ना, तो ज्यादा बॉडीगार्ड मत बनिए। ओहो खुशी, जाने देना। अरे ऐसे कैसे जाने तू यार, हमारी लाइफ है और हम यहाँ पे जो भी कर रहे हैं अपने रिस्क पे कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैडम, टूरिस्ट डिपार्टमेंट में ये लिखा है कि ये गाड़ी मेरे नाम पे है। मैं आपको घूमने के लिए लेके आया हूँ। कुछ कांड हो गया ना तो जिम्मेदारी मेरी है। रिलैक्स खुशी, चलते। अरे यार इट्स ओके ना, होटल जाके जितना मन है उतना घूम लेंगे, ठीक है? फाइन, चलो। पेपर्स दिखाओ। जी सर। कौन है ये? सर ये पैरामाउंट होटल में टूरिस्ट ठहरे हुए सर, उन्हीं को घुमाने के लिए जा रहा हूँ। पता नहीं शहर का माहौल कितना खराब है, टूरिस्ट घुमाने लाए। चल निकल। ए जाने दो इसे। कितना प्यारा रिसोर्ट है ना। और यहाँ से व्यू देखना, कितना क्लासी व्यू है। सी हम वहाँ पे भी जा सकते हैं। और मैं उस डक पे बैठना चाहती हूँ। नमस्कार मैडम। नमस्ते। आपका स्वागत है। मैं इस रिजॉर्ट का मैनेजर हूँ। अच्छा। यहाँ पे वाह, कितना प्यारा है सी। मैडम मैं बैग रखता हूँ। और मैडम, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो हमें बोलिए। जरूर। हाँ? ओके। मैं काउंटर पे ही। हाँ ओके। चल। मैं बहुत थक गई हूँ यार, सोने जा रही हूँ। तुम लोग भी आराम कर लो। या मुझे भी मेरी ब्यूटी स्लीप लेनी है, वरना तुम लोगों को पता है मुझे पिंपल्स आ जाते हैं। ओए लेडी कुंभकर्ण, तुम लोग यहाँ घूमने आए हो कि सोने? चलो ना पन्हाला चलते हैं, वहाँ जाके फोर्ट के साथ सेल्फी लेंगे, फिर देखना कितने लाइक्स मिलते हैं। पागल मत बन यार, ये मुंबई नहीं है। देख रही है कितना माहौल खराब है। हाँ यार ये ठीक कह रही है, जब बाकी टूरिस्ट घूमने निकलेंगे तब हम उनके साथ चलेंगे। अभी तुम हमारे साथ अंदर चलो। चल अभी चलो।
ओह हाय हाय। मैडम, ये असली कोल्हापुरी बैग्स है। देखिए ना कितने लाइट और कितने अच्छे हैं। बहुत अच्छी वैरायटीज है आपके पास। ऐसे डिजाइन मुंबई में नहीं मिलते। आप मुंबई से हैं? हाँ, और आप? मैं यहीं से हूँ, लेकिन मुंबई, दिल्ली, गोवा, आगरा आना जाना लगा रहता है मेरा। हाय, आई एम खुशी। हाय, मैं भी खुशी। आप आई एम विक्रम, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ पे मेरी शॉप में आए। Why don't you try these new designs? I'm sure you would love it. क्या बात है, आपको तो अंग्रेजी भी आती है? मैडम, वो कई बार आइटम्स बेचने के लिए बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाना पड़ता है। अभी फिलहाल सीजन पनाला में है, नेक्स्ट इन गोवा। और वैसे भी मेरे सारे कस्टमर जो है वो फिरंग से, तो you can understand, उनके साथ अंग्रेजी बोलते बोलते हैं a bit of अंग्रेजी now. अच्छा। आप पनाला घूमने आए? हाँ। अकेले? हाँ। आपको पनाला का माहौल पता है ना? मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ, और वैसे भी वो तो सुना ही होगा, जो डर गया सो मर गया। बंद कर, अंदर लगे, चलो बंद कर। तू इधर बस, टिकट चालू बंद करो। दुकान बंद कर, चल कर बंद कर। साहब, अरे महाराज का है, कर्फ्यू का टाइम हुआ, अभी दुकान बंद नहीं किया। हो साहब, अभी बस बंद ही कर रहा था दुकान। वो मैडम, आपको पता नहीं शहर का माल खराब है करके? वो साहब, रास्ता भूल गई थी तो रास्ता बता रहा था मैं इसे। चल चल जल्दी दुकान बंद कर, नहीं तो अंदर कर दूंगा। हो साहब, चल जल्दी। हो साहब। व्हाट द हेल, मैं यहाँ तक आके पनाला भी नहीं देख पाऊंगी। पनाला तो आप आज वैसे भी नहीं देख पाएंगे, और मुझे एक शॉर्टकट पता है जहाँ से पनाला बहुत अच्छा दिखता है। और वैसे भी शॉप में मुझे आज कोई काम नहीं है, और वैसे भी घूमने फिरने नहीं जा पाता हूँ, तो मैं चलता हूँ आपके साथ। नहीं, मैं होटल वापस जाती हूँ। जो डर गया वो मर गया, आप ही ने कहा था ना। ओके, टेंशन मत लो, आपकी सुरक्षा मेरे हाथ में। अरे मेहमान है आप हमारे, और पनाला के मैं आपको वो एरियाज दिखाता हूँ जो बहुत कम लोगों ने देखे। ठीक है। ग्रेट। अनजान शहर में एक लड़की का अकेले किसी अजनबी के साथ यूं चल पड़ना, वो भी उस जगह जहां पर हालात खराब, ये कैसा एडवेंचर है? इस तरह से खतरे को बुलावा देना कौन सी हिम्मत की बात है? हो सकता है कि ऐसी गुस्ताखी एक रोमांचक अनुभव दे जाए, लेकिन यह भी मुमकिन है कि ये जिंदगी भर के लिए एक दर्दनाक याद बन जाए। खुशी जिस ट्रिप पर निकल पड़ी है, आखिर उसका अंजाम क्या होने वाला है? अच्छा खुशी, आज कर्फ्यू है, इसलिए ऊपर जाने दे रहे, बट फिर भी मैं तुम्हें यहाँ लेके आया बिकॉज़ यू आर समवन स्पेशल। चलो कम से कम यहाँ से ही सही तुम्हें पनाला के दर्शन तो हुए। हाँ। अच्छा, तुम्हें पता है महाराष्ट्र के इतिहास में पनाला किला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं यहाँ से, और आजकल ये लोगों का फेवरेट हिल स्टेशन है। अच्छा, वहाँ पे और भी बहुत अच्छे अच्छे व्यूज हैं। हाँ? तो वहाँ चल के देख। चलो चलो चलो। अरे वाह, तुम तो बहुत फुर्तीले हो। हाँ, ये मेरे न्यू स्पोर्ट्स शूज का कमाल है। खुशी, आप इसका कोई दूसरा मतलब मत समझना कि दोस्ती की पावर से। विक्रम, तुम बहुत अच्छे हो, सिंपल हो, ऑनेस्ट हो, फ्रेंडली हो, एंड यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ना? मतलब बचपन से ही है सब। ओह, सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ, तुमने आज तक लड़कियां तो बहुत बताई होंगी। अरे तौबा तौबा तौबा, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता। हाँ, कॉलेज में गर्लफ्रेंड बनाई थी, लेकिन जैसे इससे पूछा कि शादी करोगी तो भाग गई। आई मीन, तो एक टाइम पास के लिए किसी से कैसे प्यार कर सकता है? मेरा तो एक ही फंडा है कि रिश्ता बनाओ तो पूरी जिंदगी भर के लिए, वरना जाके अपनी दुकान का सामान बेचो। You're very funny, हाँ? ईशा, ईशा खुशी नहीं मिल रही है। सोने दो ना यार। अरे उठो ना, तुम्हें पता है खुशी कहाँ गई है? मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ सो रही थी ना। गई होगी कहीं भटकने। स्टूपिड, कभी किसी की नहीं सुनती है, हमेशा अपनी मन की करती है। अब तो शाम हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए ना। मैं उसको फोन करती हूँ।
हाँ जानवी, कहाँ हो यार? पन्हाला के ऊपर तो नहीं जा पाई, लेकिन बहुत करीब से देखा। पता है हमें कितनी टेंशन हो रही थी। टाइम देखा है तूने? बताया भी नहीं। ओहो ड्रामा क्वीन, डोंट वरी, मैं विक्रम के साथ हूँ। विक्रम? कौन विक्रम? विक्रम और वैताल वाला? हाँ, वेरी फनी। उसकी शॉप है यहाँ पे, और तेको पता है उसी ने मुझे पन्हाला दिखाया और शहर भी देखा। अभी यही हूँ, थोड़ी देर में आके सब बताती हूँ। अरे सुन, इज ही क्यूट? शट अप, बाय बाय। खुशी, हाँ? एक्चुअली मैं सोच रहा था कि तुम्हें डिनर पे लेके जाऊं, कोल्हापुर का स्पेशल पांडरा रसा और तांबड़ा रसा खिलाऊं, लेकिन अगर तुम्हें जाना है तो नीरा से काम चला दो। नीरा? ये क्या है? नीरा यहाँ की स्पेशलिटी है। ओह, आओ तुम्हें पिलाता हूँ। ओके। अच्छा मैं नीरा लेके आता हूँ, रुकिए। हाँ, ओके। 2 नीरा देना। खुशी, नीरा। Are you okay? पानी पीना। That's it? चलें? ड्राइवर साहब, चलो। पता नहीं क्यों मुझे इतनी नींद आ रही है। वो क्या है ना, दिन भर घूमती रही हो ना तुम, और हवा भी तेज चल रही थी ना, तुम्हें आदत नहीं होगी। अच्छा खुशी, अगर हम यहाँ आ ही गए तो क्यों ना केव्स देख के चले? आप रास्ते में पड़ेंगे और उसके बाद होटल चले जाना। नहीं, जानवी ना मेरी जान ले गई। अभी फोन पे देखा ना, कितना मजा है। ईशा, जानवी, विक्रम। खुशी, रिलैक्स रिलैक्स। यार तुम टैक्सी में सो गई थी और मुझे तुम्हारे होटल के बारे में नहीं पता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया। मेरा पर्स और मोबाइल? पर्स और मोबाइल? ओह गॉड, कहीं टैक्सी में तो नहीं छूट गया? ओके ओके, डोंट वरी, कल सुबह ही मैं उस टैक्सी वाले को ढूंढ के निकालता हूँ, तुम्हारा पर्स और तुम्हारा मोबाइल मिल जाए। ये पनाला है, मुंबई नहीं। मैं अपने होटल जा रही हूँ, होटल पैरामाउंट। ओके ओके, लिसन, वो तो उस तरफ है और वहां जाने वाली सभी रोड्स किसी टेंशन की वजह से पूरी रात के लिए बंद है। मेरी बात मानो, कल यहाँ से सुबह सुबह जल्दी निकलेंगे, और अभी फिलहाल के लिए आई डोंट थिंक हमारे पास कोई और ऑप्शन है। सो तुम्हें पूरी रात आई थिंक यहीं आराम करना पड़ेगा। प्लीज अपना फोन दो ना। मुझे भी कुछ अर्जेंट कॉल्स करनी है, लेकिन देयर इज नो सिग्नल है। ओह गॉड। खुशी पहले ही पन्हाला चली गई, और जब मैंने इसे फोन किया तो वो किसी विक्रम नाम के लड़के का जिक्र कर रही थी, और अब उसका फोन भी नहीं लग रहा है और आई भी नहीं है अभी तक। आप टूरिस्ट लोग भी ना मैडम, मैंने बताया था हालात अच्छे नहीं है, फिर भी आप लोग ड्राइवर की बातों को तो सीरियसली लेती ही नहीं है ना। अरे देवा, अरे अगर कुछ कांड हो गया तो पहले तो मेरा ही नाम आएगा ना। अरे पागल है क्या आप? मैं कब से खुशी की बात कर रही हूँ और आप अपनी रेट लगाए बैठे। देखिए मैडम, आपको अलर्ट करने का काम इन्होंने पहले ही कर दिया था। आप जो ये हुआ है ना, उसमें ही इनके यहाँ हमारी कोई गलती नहीं है। हाँ हमें पता है उससे गलती हो गई है, पर प्लीज हमारी हेल्प करिए।
कर्फ्यू लगाए बाहर। फिर भी जो बंदोबस्त में पुलिस है ना, उनको मैं कॉल करके बुलाता हूँ। ये कौन सी जगह है विक्रम? अरे मैंने तुम्हें बोला था ना केव्स देखने चलते हैं। तो इसी केव्स के पास एक छोटा सा होटल, आई मीन रिजॉर्ट ही समझ। ये क्या हो रहा है? वहाँ मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे और मैं इस अनजानी जगह पे। आई अंडरस्टैंड खुशी, सिचुएशन ही कुछ ऐसी है यार। तुम्हारा टेंस होना इज ऑल नेचुरल, बट ट्रस्ट मी, यू आर कंप्लीटली एंड टोटली सेफ। कम ऑन, चीयर अप, कम ऑन। ऐसी डरावनी जगह पे कौन चीयर अप हो सकता है? ओके, डोंट वरी, मेरा एक दोस्त आ रहा है, उसके बाद हम एक छोटी सी पार्टी करते हैं। ऑलराइट। अच्छा एक काम करो, तुम अंदर जाओ तो थोड़ा आराम करो। साहब आ गए। पहले ही इतना टेंशन चल रहा है, सगळे एरियात रेड अलर्ट है, क्यों जाने दिया उसे? सर हमने उसे रोका था, हमने बोला था हम टूरिस्ट के साथ जाएंगे, पर तो कब गई, कैसे गई? एक्चुअली सर मैं सो गई थी, वरना उसे जरूर रोकती। मैं भी सो गई थी, और जब सो गई उठी तो मैंने उसे फोन किया। वो किसी विक्रम नाम के लड़के के साथ थी, और अब उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आपको टेंशन हो रही है और हम एंजॉय कर रहे, डे नाइट ड्यूटी कर रहे ताकि आप लोग सुरक्षित रहे, फिर भी आप लोगों को कुछ पड़ी है इसकी? आई एम सॉरी सर, मुझे पता है उससे गलती हो गई, पर प्लीज आप उसे ढूंढ के निकालिए। ठीक है, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। उसका फोटोग्राफ वगैरह है तुम्हारे पास? ये फोटोग्राफ पुलिस स्टेशन भिजवा देना। चल। अरे चिल्लाओ नहीं, मैं विक्रम का फ्रेंड हूँ सूरज, तुम्हारा भी फ्रेंड बन जाऊंगा। Just shut up and get lost. अरे मैं तुमसे फ्रेंडशिप करने आया हूँ और तुम मुझे गेट लॉस्ट कर रही हो। कम ऑन, मेरी फ्रेंड बन जाओ ना, बेस्ट फ्रेंड। हटो यहाँ से। अरे अरे सुनो, अरे सुनो ना, अरे वो तुम बोर हो रही थी ना, तो पार्टी के लिए विक्रम ने ही मुझे बुलाया। देखो दूर हट जाओ मुझसे, पास मत आना। अगर तुम मेरे पास आए तो मैं अपनी जान ले लूंगी। अरे काय झालं? कौन चीख रहा है? अरे वो अंकल जी, नई नई शादी हुई है ना, तो हनीमून मना रहे हैं। अच्छा, नए दूल्हा दुल्हन है। क्या हो रहा है? विक्रम, मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने ये सब। छोड़ छोड़ छोड़। नहीं, अपना काम अय्याशी करना नहीं है। अरे अपना काम तो बड़ी बोली लगाने वालों में खुशियां सप्लाई करना है। अरे तंग मत कर बेचारी को, क्यों तंग कर रहा है तुझे? हाँ, डोंट वरी। खुशी ने जरा से रोमांच के लिए अपनी सुरक्षा में लापरवाही की थी। अगर उसे हिल स्टेशन घूमना ही था तो वो थोड़ी देर इंतजार करके गाइड हायर कर सकती थी। लोग ग्रुप्स में घूमने क्यों जाते हैं? इसकी एक वजह सुरक्षा भी होती है, लेकिन खुशी ने इन सारी बातों को नजरअंदाज किया और अंजाम सामने है। वो ऐसे लोगों के चंगुल में फंस चुकी थी जो महिलाओं की ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल थे। उन हैवानों के लिए औरत सिर्फ एक सामान थी जिसका उन्हें सिर्फ सौदा करना था, और वो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। असल हिम्मत की जरूरत तो खुशी को अब थी।
अगर ऐसी कोई भी स्थिति आपके सामने आती है तो आप क्या करेंगे? मैं कहूंगा कि हिम्मत के साथ डट कर सामने खड़े खतरे का सामना कीजिए, क्योंकि जीत उन्हें ही हासिल होती है जो हिम्मत करते हैं। अरे अंकल 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 अंकल, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं आप? इधर पहुंच जा, शायद उठ गए हो। नहीं, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देना बड़े पुण्य का काम होता है। आशीर्वाद पुण्य का काम तो है। रुकिए, बुलाता हूँ। सुन, बाहर एक बुड्ढा है, कल रात को उसे शक हो गया था, वो तो जैसे तैसे मैंने संभाल लिया। बोलता है कि नए दूल्हा दुल्हन है, अभी आ गया सुबह सुबह आशीर्वाद देने। उसे बुला रहा हूँ, आशीर्वाद ले और उसे दफा कर। और कोई होशियारी दिखाई तूने तो तेरी ऊपर की टिकट मैं काटता हूँ। समझ में आई? आइए सर। अरे देखो चाचा जी हैं, अरे आशीर्वाद लो। प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरी हेल्प कीजिए, इन लोगों ने मुझे किडनैप कर रखा है। चुप, एकदम चुप। एक भी आवाज आई ना तो यही हाल करूंगा तेरा। चुप। अब पुलिस वालों ने वो गाड़ी पकड़ ली है जिसमें तुम उस लड़की को लेके होटल गए थे। तुम उधर से अभी के अभी निकलो, ठीक है? मैं भी निकलता हूँ। ठीक है, तू निकल वहां से। बात बताओ, कल रात एक जवान लड़का और लड़की आए थे या? हाँ साहब, आए थे। वो फोटोग्राफ दिखाना। ये लड़की थी? हाँ साहब, यही थी, लेकिन 1 घंटा पहले वो 2 लड़कों के साथ निकल गई। जो इस लड़की को लेके आया था उसका कुछ आईडी प्रूफ है तुम्हारे पास? नहीं साहब। ज्यादा पैसा लेके किसी को भी रूम देते हो साहब? देखने याला पुलिस स्टेशन लगी उन्हें। साहब, सर साहब, देखो, अभी तुम लोग शोर मत करो, मैं बाहर जाके देखता हूँ कोई है क्या। हाँ? पानी ला। ये कहाँ है? हम लोग कहाँ ले आए हो तुम लोग मुझे? देखो यार, तुम ऐसे दुखी मत हुआ करो। तो तुम लोगों ने खून किया। चुप। रिलैक्स, रिलैक्स हो। खुशी, हाथ पकड़ इसके। जस्ट रिलैक्स, ऑलराइट? अरे देखना, कितनी अच्छी लग रही है तू। स्माइल कर, चल। देखो खुशी, तू अगर हंसेगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। जस्ट खुश रहो। अगर खुश नहीं रह जाता तो थोड़ी देर के लिए झूठ मूठ में ही हंसो। समझ में नहीं आती ना तुझे? हाँ, हंसो। स्माइल प्लीज। बस बस।
देख कितनी अच्छी लग रही है तू, काम का इतने ड्रामे कर रही थी। हो गया सौदा आखिरकार, 5 लाख का सौदा हुआ है। यार पैसे भी कितने अच्छे मिल गए ना। लेकिन सुन, खुशी के साथ कोई मस्ती नहीं। एंड दिस इज अल्टीमेटम। हेलो, तेरा ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हमारे धंधे को चौपट कर दे, सो प्लीज कंट्रोल इट। चुपचाप लड़की दे और पैसे ले, बस। रुको रुको, देखो देखो, मैं भी एक औरत हूँ, तुम्हारा दर्द समझती हूँ। मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें खाना खिलाने आई थी। देखो नीचे फेंको, लग जाएगी तुम्हें। झूठ बोल रही हो तुम भी उनके साथ शामिल हो और मुझे खाना खिलाने का नाटक कर रही हो। मुझे नाटक करके क्या फायदा? मेरा क्या है, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी और चली जाऊंगी। तुम सच में उनके साथ शामिल नहीं हो? मैं उनमें शामिल नहीं हूँ, और ये गुनाह मेरे सर पर भी है कि मैंने सब कुछ जानते हुए मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई गुनाह नहीं होने दूंगी। देखो देखो, ये फेंक दो नीचे। प्लीज यहाँ से निकलने में मेरी मदद कीजिए, मुझे निकालिए बाहर। देखो मेरी बात सुनो। अरे इसके हाथ और मुंह कैसे खुले? किसने खोले? मैंने खोला, वरना ये खाना कैसे खाती? हाँ ठीक है, आप जाओ। इसको खाना खिलाने के बाद जावेद जी ने कहा है मुझे। ठीक है, खाना खिलाने के बाद इसके मुंह और हाथ बहुत अच्छी तरीके से बांध देना। ठीक है, मैं बाहर ही खड़ा हूं। तुम कोई फिक्र मत करो। यहाँ देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। देखो थोड़ा सा खा लो। ऐसी हालातों का अगर मुकाबला करना है तो ताकत चाहिए कि नहीं? मुझे प्लीज यहाँ से बाहर निकलने में मदद कीजिए। वो सूरज, उसने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की और वो फिर से कोशिश करेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं कोशिश करती हूँ। देखो ये रखो, जरूरत पड़ने पर ये काम आएगी। सुनो, आप मेरी बात सुनो, तुम मेरा बुर्खा पहन लो। और यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक हाईवे है, वहां तक पहुंच गई तो समझो तुम आजाद हो गई। और अपना ख्याल रखना, आइंदा ऐसे लड़कों पर भरोसा मत करना। अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।
अल्लाह इस लड़की को सलामत रखे। बात सुनो, अगली बार अगर भागने की कोशिश की ना, 6 की 6 उतार देंगे। कुछ घंटों की बात है, यहीं बैठे रहे। अरे सूरज कहाँ गया? सूरज! जावेद भाई, ये आपकी वाइफ ने खुशी को भगाने में मदद की है। वो तो मैंने पकड़ लिया उसे। क्यों रे? बहुत होशियार बनती हो, चर्बी चढ़ी है। हाँ? बस, बहुत हो गया। मासूम लड़कियों को बेचना बंद कर दो, ये गुनाह है। ऊपर वाले का तो लिहाज करो। पहले भी 2 लड़कियां लाए थे, अब ये तीसरी। बस, तू अपने काम से काम रख। ये लड़कियां कहां से आती है, कहां जाती है, इससे तुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम बस उनकी खिदमत करो, उनको खाना खिलाओ। और आइंदा मुंह से एक लफ्ज भी निकाला, मां कसम, मैं चुप नहीं बैठूंगा। चल आगे। हाँ हेलो सूरज, कहाँ है तू? यार मैं स्टोर रूम में बंद हूँ। वहाँ क्या कर रहा है? हाँ यार, थोड़ा सिर में चोट लगी है। चल आता हूँ, रुक। सूरज, तो खुशी है? साले जब से उसे उठा के लाए हैं, सारे काम गड़बड़ हो रहे हैं। सूरज, मेन डोर लॉक था। और यार खुशी गई तो गई कहाँ और कैसे? तुझे नजर रखने को बोला था मैंने, तुझसे वो काम भी नहीं होता है क्या यार? अबे तो मुझ पे क्यों चिल्ला रहा है? एक तो मुझे कुछ करने नहीं देता और ऊपर से मुझ पे ही। सूरज, अगर वो पुलिस तक पहुंच गई ना तो सारे हमारे लग जाएंगे यार। हमारे नहीं, सिर्फ तेरे लग जाएंगे। तूने धोखे से उसे किडनैप किया। अच्छा, तो बाद में सारे कामों में तूने मेरा साथ नहीं दिया और तू तो उस पे। हाँ तो मैं तो बोल दूंगा, तूने मुझसे ये जबरदस्ती काम करवाया। क्या पागल हो गए क्या? यार देख, अब ये सारी बातें बंद कर, पहले उसे ढूंढते, नहीं तो हमारे लग जाएंगे। चल अब यहाँ से।
हेलो हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन जी, मैं अबिदा बोल रही हूँ जी। मुझे यहाँ पे बंद करके रखा है और एक लड़की को भी बंद करके रखा है। आप यहाँ पे जल्दी आइए जी। हाँ, एड्रेस गारमेंट फैक्ट्री, पन्हाळा रोड, कोल्हापुर। मिली क्या? नहीं यार, सही जगह देखा, कहीं नहीं मिली यार। यार देख, किसी और को मिली ना सीधा पुलिस के पास जाएगी और हमारे लग जाएंगे, मैं तुझे बता रहा हूँ। ढूंढ यार उसे। हाँ यार, अब क्या होगा? चाबी निकाल, चाबी दे मुझे। ले। आपने ही फोन किया था? जी, मैंने ही फोन किया था। मैं तो वहाँ से बच के भाग गई, लेकिन आप खुशी को बचा लीजिए। वो अभी यहाँ से बच के भाग गई है हाईवे की तरफ। विक्रम और सूरज भी उसके पीछे गए हैं। ठीक है, चलो। छोड़ो प्लीज, नहीं प्लीज मत मारो। चल बैठ। खुशी अपनी हिम्मत और अबीदा की इंसानियत के कारण ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे खतरनाक रैकेट से बाहर निकल पाई। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में हर साल करीब 25,000 महिलाओं को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए देह व्यापार में धकेल दिया जाता है और उनमें से ज्यादातर लोगों के धोखे का शिकार होती हैं, कभी शादी के बहाने, कभी नौकरी के बहाने और कभी कभी अपहरण के जरिए। खुशी के साथ भी धोखा हुआ, लेकिन अगर वो थोड़ी सी सावधानी बरतती तो शायद उसे इस खतरे का सामना नहीं करना पड़ता। और अगर उसकी कोई मदद नहीं करता और वो आजाद होने में कामयाब ना हो पाती तो सोचिए उस बेचारे की क्या हालत होती है। खुशी ने पहले तो असावधानी जरूर बरती, लेकिन बाद में उसने अपनी हिम्मत से खुद को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चंगुल से बाहर निकाला। जब अपराध आपको चारों तरफ से घेर ले तो उससे लड़ना ही एकमात्र रास्ता है बचने के लिए। तो जुर्म से लड़िए, डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।